Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Kindly subscribe this channel for regular updates. इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। आज दोस्तों जैसे कि आपको पता है नेशनल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं 2016 के लिए, तो आज हम उनकी सारी बात करेंगे। और ये अभी केवल अनाउंस हुए हैं। क्या हुए हैं? अनाउंस हुए हैं। और मिलेंगे कब? 29 अगस्त को मिलेंगे राष्ट्रपति भवन में ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे के ओकेजन पर। तो ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिले हैं, क्यों दिए जाते हैं, कितना प्राइज मनी है इसका, द्रोणाचार्य अवार्ड, उसके बाद में अर्जुन अवार्ड, और फिर ध्यानचंद अवार्ड, और उसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये टोटल बेसिकली 5 अवार्ड हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये फ्रेंड्स हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर इन इंडिया, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया। मैं यहाँ पर आज आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन सी सन से स्टार्ट हुआ, प्रथम बार किसको ये अवार्ड दिया गया, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, किस फील्ड्स में दिया जाता है। बेसिकली स्पोर्ट्स और गेम्स में जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स और गेम्स में। साथ में ही दोस्तों ये एनुअली दिया जाता है अवार्ड, हर साल दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है ये अवार्ड। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? गिवन बाय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, तो ये इस मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। और इसमें 4 साल की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। 4 ईयर की परफॉर्मेंस जो होती है उसको मेज़र करने के बाद में ये रिकमेंडेशन भेजी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के पास में। फिर ये डिसाइड करता है कि कौन से खिलाड़ी एलिजिबल है इस अवार्ड के लिए, कौन सा एलिजिबल नहीं है। और जो हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, ये उनके नाम पर ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। ओके, और इसमें क्या क्या होता है, एक मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है साथ में। और जो कैश प्राइज़ है वो है 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। तो ये रही इस अवार्ड के बारे में डिटेल। अभी तक दोस्तों 32 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, टोटल 32 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। और फर्स्ट टाइम की बात की जाए तो पहला अवार्ड किसको दिया गया था, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चेस से रिलेटेड हैं, ग्रैंड मास्टर चेस के हैं कौन, विश्वनाथन आनंद जी को, विश्वनाथन आनंद को ये अवार्ड दिया गया था। फाइन, अब हम बताएंगे आपको कौन से स्पोर्ट्समैन को ये अवार्ड दिया गया है। पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर, जीतू राय और साक्षी मलिक, ये 4 लोग नॉमिनेटेड हुए हैं। पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से हैं? ये हैं बैडमिंटन से, बैडमिंटन से हैं। और अभी इन्होंने रिसेंटली रियो में सिल्वर मेडल जीता है। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड हैं और इनको रियो में कोई ओलंपिक रियो ओलंपिक में कोई इनको मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी ये फाइनल जो मुकाबला था उसमें इन्होंने 4थी पोजीशन हासिल की। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। जीतू राय की बात की जाए तो जीतू राय शूटिंग स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, शूटिंग से। ओके, और साक्षी मलिक इन्होंने भी पदक जीता और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल रियो ओलंपिक में। और ये रेसलिंग से बिलोंग करती हैं। किस स्पोर्ट से करती हैं? रेसलिंग स्पोर्ट से। ओके, तो आपसे क्वेश्चंस यही पूछे जा सकते हैं बेसिकली जो यहाँ से बनने वाले हैं। सेकेंड अगर बात की जाए दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये क्यों दिया जाता है, किस उपलक्ष्य में दिया जाता है, किसको दिया गया अभी बेसिकली, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड आपने सुना होगा, गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने क्या किया था, अपने शिष्य का अंगूठा ले लिया था। ठीक है, और वो सबसे बेस्ट गुरु माने जाते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स में कोचिंग के लिए, स्पोर्ट्स के जो कोचेस हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, और अभी ये रिसेंटली कुछ लोगों को दिया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में,
1985 में ये अवार्ड देना शुरुआत हुई था और अभी तक 91 लोगों को ये अवार्ड बेसिकली दिया जा चुका है और इसकी प्राइज मनी कितनी है? 7 लाख रुपए। 7 लाख इसकी प्राइज मनी है और ये भी अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये मंत्रालय इस अवार्ड को टैकल करता है। ओके, अब हम जानते हैं किन किन लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड 2016 दिया गया। ये बेसिकली द्रोणाचार्य अवार्ड जो है नागापुरी रमेश को दिया गया। ये एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। किस स्पोर्ट से हैं? एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स में मैंने आपको बताया वॉकिंग, लॉन्ग जंप, रेसिंग, ठीक है, और स्प्रिंटर, जो भी तेज धावक होते हैं, ये सारी कैटेगरीज उसमें काउंट होती हैं। और सागरमल दयाल, ठीक है, सागरमल दयाल ये बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, बॉक्सिंग स्पोर्ट्स को सिखाते हैं और ये मैरी कॉम के कोच भी हैं, मैरी कॉम के कोच। राजकुमार शर्मा की बात की जाए तो ये दोस्तों क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स। और विश्वेश्वर नंदी ये जिम्नास्टिक से बिलोंग करते हैं। साथ में ही दोस्तों जिम्नास्टिक से बिलोंग करते हैं तो ये दीपा कर्माकर जो जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स पर्सन है, ये उनके कोच भी हैं। ओके, और एस प्रदीप कुमार ये बिलोंग करते हैं स्विमिंग से। और सबसे लास्ट बात की जाए महावीर सिंह, ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आपसे बेसिकली क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। ओके, और इसकी कितनी प्राइज मनी रखी जाती है, वहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों अर्जुन अवार्ड की, तो देखिए अर्जुन अवार्ड क्यों दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है और अभी तक किस किस लोगों को दिया जा चुका है। अर्जुन अवार्ड बेसिकली 1961 में स्टार्ट हुआ था और आपको पता है अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी, विद्या में कुशल थे और कैश प्राइज इसके लिए दिया जाता है 5 लाख रुपए का। 5 लाख का कैश प्राइज है इसका और एक ब्रोंज स्टैचू दी जाती है अर्जुन की साथ में, जैसा कि पिक्चर में दिखाई गई है, ब्रोंज स्टैचू ऑफ अर्जुन। ओके, और जो पहले एथलीट थे जिनको ये अवार्ड दिया गया बेसिकली उनका नाम था कृष्णदास। कृष्णदास को ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया और ये आर्चर मतलब धनुर्धारी, धनुर्विद्या में ये काफ़ी कुशल थे। तो अब हम बात करेंगे किन किन अभी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है और वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो अर्जुन अवार्ड 2016 ये रजत चौहान को दिया गया। रजत चौहान आर्चरी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। सेकेंड ललिता बाबर, ये एथलेटिक्स, ये धाविका है जो तेज दौड़ती हैं। सौरभ कोठारी ये बिलियर्ड्स और स्नूकर स्पोर्ट्स खेलते हैं, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। बिलियर्ड्स एंड स्नूकर आपने देखा होगा, ये गेम होता है जिसमें एक बड़ी सी टेबल होती है और हर इस कॉर्नर पर बॉल्स होती हैं, ठीक है। तो एक बड़ी सी स्टिक से इन बॉल्स को इस सर्किल में डालना होता है, उस गेम को हम कहते हैं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। शिबा थापा ये बॉक्सिंग स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। अजिंक्य रहाणे जैसा आपको पता है क्रिकेट से हैं ये। और सुब्रत पॉल, सुब्रत पॉल ये हैं फुटबॉल से। और रानी किससे हैं, ये हैं हॉकी स्पोर्ट से। नेक्स्ट बात की जाए रघुनाथ ये किस स्पोर्ट्स को खेलते हैं, ये भी दोस्तों हॉकी को खेलते हैं। और गुरप्रीत सिंह ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चंस आपसे बेसिकली इनके रिलेटिव स्पोर्ट्स ही पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। और अपूर्वी चंदेला ये भी शूटिंग से हैं। और साथ में सौम्यजीत घोष ये हैं टेबल टेनिस से, टीटी दैट मीन्स टेबल टेनिस। और विनेश की बात की जाए तो ये रेसलर हैं, रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। अमित कुमार ये भी रेसलिंग करते हैं। और संदीप सिंह मनन ये बेसिकली पैरा एथलेटिक्स। देखिए दोस्तों एथलेटिक्स मैंने अभी आपको बताया, लेकिन उसके आगे एक पैरा वर्ड लगा हुआ। पैरा एथलेटिक्स का मतलब होता है जो दिव्यांग लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए जो स्पोर्ट्स होते हैं एथलेटिक्स में, उसमें संदीप सिंह मनन को यह अवार्ड दिया गया है। और वीरेंद्र सिंह इनको रेसलिंग में दिया गया है। और डीफ श्रेणी के अंतर्गत मतलब जो कानों से सुन नहीं सकते उस श्रेणी के अंतर्गत रेसलिंग में ये वीरेंद्र सिंह को ये अवार्ड बेसिकली दिया गया है।
नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम ध्यानचंद अवार्ड की। ध्यानचंद अवार्ड ये कब दिया जाता है और कौन से सन से ये देना स्टार्ट बेसिकली हुआ। तो देखिए ध्यानचंद अवार्ड जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स, ओके। और ये दोस्तों बेसिकली 2002 सन से देना स्टार्ट हुआ। 2002 में ये फर्स्ट टाइम दिया गया था और उसके बाद में पहली बार ये दिया गया था अपर्णा घोष, एक स्पोर्ट्स पर्सन है अपर्णा घोष, इनको ये अवार्ड दिया गया था और ये बास्केटबॉल की स्पोर्ट्स पर्सन है, ओके। 2002 में दिया गया था और कितना प्राइज उसका होता है, प्राइज मनी होती है यहाँ पर 5 लाख रुपए, ओके। और आपको मैं बताऊंगा जो हॉकी के बहुत बड़े जादूगर जिनको माना जाता था, हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद, इन्होंने दोस्तों बहुत बड़ा कारनामा किया हुआ है ओलंपिक में और 3 गोल्ड भारत के लिए दिलाए थे। वो ओलंपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 ओलंपिक, 1932 ओलंपिक और 1936 ओलंपिक। इसमें भारत के लिए गोल्ड दिलाने का सौभाग्य केवल इनके द्वारा ही प्राप्त हुआ है और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था उस टाइम पर। भारत का हॉकी में बहुत बड़ा दबदबा रहता था। जब भी ये ओलंपिक के गेम्स जब हुए थे, 1928 के ओलंपिक गेम हुए थे अम्स्टर्डम में और 1932 के हुए थे लॉस एंजल्स में और 36 के कहाँ पर हुए थे, बर्लिन में। तो इन ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड जीता था अंडर द कैप्टेंसी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ये ध्यानचंद ने बहुत अच्छा खेल वहाँ पर दिखाया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तो ध्यानचंद अवार्ड अभी किन किन लोगों के लिए दिया गया है, ये दिया गया है सत्ती गीता। सत्ती गीता ये एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों दूसरा नाम है सेल्वानस डंग, ये हॉकी के स्पोर्ट्स पर्सन है बेसिकली। और राजेंद्र प्रहलाद सेल के ये हैं रोइंग, जो नौका वाला गेम होता है जिसमें पानी के अंदर आपको नौका तेज़ी से चलानी होती है, उसको हम रोइंग स्पोर्ट्स कहते हैं। उसके अंतर्गत राजेंद्र प्रहलाद सेल के को ये अवार्ड बेसिकली दिया गया, ओके। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है, जिसको हम माका कहते हैं, ये ट्रॉफी भी दी जाती है। ये ट्रॉफी क्यों दी जाती है, ये ट्रॉफी बेसिकली जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स जो भी होते हैं, तो कौन से टूर्नामेंट होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ होती है, ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़, तो ये अवार्ड बेसिकली दिया गया है। और इसकी प्राइज मनी होती है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए प्लस सर्टिफिकेट। और ये 10 लाख रुपए होते हैं जो भी स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी को अपने स्पोर्ट्स पर्सन पर स्पेंड करने होते हैं। साथ में ही ये अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया है पंजाबी यूनिवर्सिटी, ओके। पंजाबी यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड बेसिकली दिया गया। तो दोस्तों ये रहे हमारे नेशनल स्पोर्ट्स गेम। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने की काफ़ी संभावना है। और साथ में ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी आपके लिए ऑप्शंस आते हैं वो ऑप्शंस आप थ्योरी पोर्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन स्पोर्ट्स को आपको नोट डाउन किस तरीके से करना है, सबसे पहले स्पोर्ट्स का नाम, कि कौन से खिलाड़ी को जो मिला हुआ है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, साथ में ही प्राइज मनी कितनी उसको दी गई है, ओके। ये कुछ चीज़ें ही जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। और हर एक एग्जाम्स में बेसिकली अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट एंड शेयर भी करें ताकि आपके जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने के लिए नीचे शेयर का बटन दिया हुआ है वीडियो के एंड में, और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक सारे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। साथ में ही दोस्तों हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप तक सारे अपडेट्स रेगुलर फिर आते रहेंगे। पेज और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को ज्वाइन करें। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।